औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मअलूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 197। सबसे पहले इस आय करीमा के एक एक कलमे के मानी को ज़हन नशीन फरमाए। इरशाद हो रहा है कि अल हज्जो हज, अशहुर शहर की जमा है महीने, मालूमात जाने हुए, मालूम है, पहचान है। फमन फा हर्फ ताक़ीब है, इसके माना है पस। मन मौसूल है, जो कोई भी। फरदा फर्ज कर ले। फी हिन्ना, फी माने में, हिन्ना से मुराद हैं अशहुर यानी महीने, इन महीनों में। फला रफसा, तो ना रफस करे। रफस क्या है? बीवी से फ़ायदा उठाना या बीवियों के सामने इस तरह की बातें करना जिनमें एक रग़बत का इजहार हो, मुलाकात की तमन्ना हो। वला फुसूका, वाव माने और, ला माने नहीं, फुसूका कोई गुनाह, वला जिदाल और ना कोई जदल झगड़ा। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, वमा तफ़अलू और जो भी तुम करोगे, मिन माने से, खैर माने नेकी भलाई, यअलम जानता है, हु उसे, अल्लाह अल्लाह ताला। वतज़व्वदू और ज़ादे रह लो, सफ़र का खर्च लो। फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, पस बेशक खैरज़्ज़ाद बेहतरीन ज़ादे राह, बेहतरीन रास्ते का खर्चा, सफ़र का सामान, अत्तक़वा तक़वा है, बचना है, अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से रोकना है। वत्तक़ूने, वाव माने और, इत्तक़ू डरो, बचो, नी मुझे, मुझसे। या उलिल अलबाब, या हर्फ निदा, उलिल अलबाब अक्ल वाले, उली माने वाले, अलबाब लुब की जमा है, माना है अक्ल। इस आय करीमा का बामुहावरा तर्जमा ये है, हज के चंद महीने मालूम हैं, तो जो कोई इनमें हज के लिए तैयार हो, हज करे, तो वो ना औरतों के सामने सोहबत का जिक्र करे और ना किसी गुनाह का मुर्तकिब हो और ना ही झगड़े, किसी के साथ झगड़ा करे हज के दिनों में। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह,
और तुम जो कोई भी नेकी बजा लाओगे अल्लाह को वो मालूम है, अल्लाह उसे जानता है। और ज़्यादा राह ले लिया करो, बस बिलाशुबा बेहतरीन सफ़र का खर्च, सफ़र का सामान तकवा है। और ए साहिबान अक्ल मुझसे तकवा इख्तियार करो, मेरी नाफरमानी से बचते रहो। हज की अक़साम का जिक्र हुआ। हज से मुतल्लिक चंद मसाइल हम जान चुके। अब इस आया करीमा में परवरदिगार आलमीन हज जैसी इबादत के दौरान ऐसे आमाल से बचने का हमें हुक्म दे रहा है जो इतनी बड़ी नेमत को, इतनी बड़ी सआदत को हमारे लिए बेकार कर सकते हैं, बिला मकसद बना सकते हैं। ये बात हम जान चुके कि हज इस्लाम का बुनियादी रुकन है और परवरदिगार आलमीन ने इस रुकन आज़म में, इस हज में हमारे लिए खैर व बरकत के जो बेशुमार सामान रखे हैं, उनसे इस्तिफ़ादा या उनका हुसूल उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब हम उसके आदाब का पूरा पूरा ख्याल करें। बताया ये जा रहा है कि हज के चंद महीने मालूम हैं। अब ये बात बड़ी अहम है क्योंकि इस्लाम की आमद से कबल ख्वाहिशात नफ्स के पैरोकार, दीन को अपनी मर्जी के ताबे बनाने वाले या जो जी में आए उसको दीन कहने वाले हज के ज़िमन में भी बेशुमार खराबियों के मुर्तकिब हो रहे थे। एक साल हज किया और हज करने के बाद आपस में तय करके फैसला कर लिया कि अगला साल जो है उसमें हज हम फला महीने में करेंगे। हर साल महीने भी बदलते रहते और हज से मुतल्लिक बेशुमार खुराफात भी उन्होंने कायम कर रखी थी कि जब हज आए तो चारपाइयाँ उल्टियाँ करके खड़ी कर दो, दरवाजे से ना आओ, पिछवाड़े से दाखिल हो, और कई तरह के अंदाज उन्होंने इख्तियार कर रखे थे। खाना काबा का तवाफ़ नंगे होकर मर्द और औरत करते थे। इस्लाम ने जो इंसानियत का दीन है, जिसने हज इंसान को बेशुमार दुनियावी और उखरवी फ़वाइद के लिए अता किया है, उसमें एक तो ये बता दिया गया कि हज हर साल ज़िल हज की 9 तारीख को होगी, जिसे यौम तरविया कहते हैं। इसमें किसी को रद्द बदल का इख्तियार नहीं है। अब उसकी तैयारी होती है। कुछ लोग ज़िक़ादा में चलते हैं, कुछ लोग हज के बाद मुहर्रम में भी वहाँ क़याम करते हैं। तो इसलिए बताया गया कि हज के महीने मालूम हैं, इनमें रद्द बदल का क़यामत तक किसी को इख्तियार नहीं। अब हुक्म दिया कि जो मुसलमान अपने आप को इन महीनों में हज के लिए तैयार कर ले, हज को अपने ऊपर लाजिम करार दे ले, तो उसे लाजिम है कि इन दिनों में, जबकि उसने हज का इहराम बांध रखा है, अपने आप को बीवी से फ़ायदा उठाने से रोकेगा, हर तरह के गुनाह से अपने आप को बचाएगा। मुराद ये है कि जब मैं और आप इहराम की हालत में हज के लिए, ज़ाहिर है कि पहले हम मिना जाते हैं, मिना से फिर अरफात जाना होता है, अरफात से वापसी पर रात मुज़दलिफ़ा में बसर होती है, उसके बाद फिर अगले दिन आकर हम मिना में तवाफ़ ज़ियारत भी करते हैं, शैतान को कंकर भी मारते हैं, दीगर हज के अरकान पूरे करते हैं और कुर्बानी करने के बाद सर मुंडाते हैं, इहराम खोल देते हैं। अब ये जो अरसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज के लिए मुकर्रर किया, अब इन दिनों में हाजी के लिए लाजिम है कि अगर वो हज के फ़वाइद को अपने लिए
मुफीद बनाना चाहता है, उन्हें हासिल करना चाहता है, तो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करे, अपनी नज़र पर कंट्रोल करे, अपने जिस्मानी आज़ा को पूरी तरह कंट्रोल में रखे। इस अंदाज से वो हज में नज़र आए कि वो अमन का पैगंबर है। आपको मालूम है कि मैंने और आपने हज के दौरान एहराम की 2 चादरें बांध रखी होती हैं। तमाम तर तफाखुर के जितने निशानात हैं उनको मिटा दिया जाता है। इनमें कौन बादशाह है, कौन रियाया है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन हबशी है, कौन दूसरा है, कौन शर्की है, कौन गरबी है, कौन ताकतवर है, कौन कमज़ोर है। सारे के सारे इम्तियाज़ात हज के इन दिनों में मिट जाते हैं। पूरी औलाद आदम एक अंदाज में 2 चादरें, वो 2 चादरें जो इंसानी ज़िंदगी का कुल सरमाया हैं। कभी मैंने और आपने सोचा कि इंसान इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में माल की हवस में मुब्तला होकर माल और ज़र के अंबार जमा करने के लिए क्या कुछ करता है, लेकिन होता क्या है, आया था दुनिया में नंगा और जाते हुए अगर उसे कब्र नसीब हुई, लोगों के हाथों दफन हुआ, तो 2 चादरों में लपेट कर उसको मिट्टी के अंदर डाल दिया गया। उन चादरों में कहीं भी कोई जेब नहीं है कि जिसमें दुनिया में जमा किए गए हीरे जवाहरात या माल और ज़र के जो अंबार लगाए हैं उनमें से कुछ कब्र में भी ले जाएं। इसलिए फरमाया गया कि हज जो इंसान को गुनाहों से इस तरह साफ कर देता है जैसे कपड़ा पानी से मैल कुचैल से पाक कर दिया जाता है। इंसान जब कुछ देर के लिए अरफात में क़याम करता है, वकूफ़ उसे नसीब हो जाता है, तो परवरदिगार आलमीन की तरफ से उससे गुनाहों की जो बख्शिश का सामान मिलता है उसको पाने के लिए यहाँ बताया गया कि अपने आप को तुम इन औकात में अल्लाह के साथ इस तरह लो लगाओ कि तुमसे किसी तरह का कोई ऐसा फेल सरजद ना हो। उमूमन आपने देखा होगा कि वकूफ़ अरफात के दौरान वो जी 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ें या अलग अलग पढ़ें, बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में लोग शोर मचाना शुरू कर देते। कोई कहता है नहीं इस तरह करें, कोई कहता है इस तरह करें। भाई ये सारे मसाइल पहले समझ कर जाएं, वहाँ जाकर आपस में झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है। और फिर फुसूक, अल्लाह की नाफरमानी का तसव्वुर तक मिट जाए और इंसान जो अपनी बीवी के साथ एक रग़बत रखता है उस पर भी कंट्रोल हो जाए। ये 3 बातें बताई कि इनमें से किसी का इर्तिकाब ना हो ताकि तुम्हें हज के तमाम तर फ़वाइद हासिल हों। उसके बाद एक और बड़ी अहम बात इसमें कह दी गई कि वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह। ए बंदे, मत सोचा कर कि मैंने ये कोई नेकी जो की है ये पता नहीं जमा भी होगी कि नहीं। ना, परवरदिगार आलमीन बंदों पर मेहरबान है और उसकी ताकत का, उसकी कुव्वत का, उसके इल्म का, उसके कब्ज़े का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। वो एक एक ज़र्रे के बराबर किए हुए अमल को वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, एक ज़र्रे के बराबर की हुई नेकी और बुराई इंसान को वो दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? जब उसने उसे जमा किया है, उसको मालूम है। इसलिए नेकी छोटी हो या बड़ी, उसको बजा लाते हुए
ये यकीन होना चाहिए कि मेरे रब को ये मालूम है और वो इसे मेरे नामा अमाल में दर्ज करवा रहा है। उसके बाद फरमाया गया वतज़व्वदू, ज़ादे राह लो। इस ज़मन में उलमा ने एक बात कही कि ये आया करीमा यमन के लोगों के मुतालिक नाजिल हुई कि जो हज के लिए वहाँ से खाली हाथ चल पड़ते, और इंसानी ज़रूरतें हैं, इंसान ने खाना है पीना है। अब वो आकर हज के दिनों में लोगों से सवाल करते, तो इस ज़मन में उनको बताया गया कि नहीं, जब तुम सफ़र पर जा रहे हो तो वहाँ पर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसका तुम एहतमाम करके जाओ, ताकि वहाँ जाकर किसी तरह से कोई भी नाखुशगवार बात सामने ना आए, आपस में ऊंची आवाज़ तक निकालने की ज़रूरत ना पड़े, हर एक अपना अपना सामान लेकर जाए। तवक्कुल का माना ये नहीं है कि आप ऊँट के पाँव न बांधें, उसे खुला छोड़ दें और कहें कि अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। इसलिए कहा गया कि वतज़व्वदू, लेकिन इसके साथ ही इस आया करीमा में, इस कलमे में इस बात की तरफ इशारा है कि ए बंदे, तू मुसाफिर है, तेरी दुनिया की ये मंजिल चंद रोज़ा है। 60 साल जी लेगा, 100 साल जी लेगा, 1000 साल जी लेगा, कितना जिएगा? तेरी दायमी मंजिल है कब्र। वहां के लिए जिस सामान की जरूरत है, फरमाया वतज़व्वदू, ज़ादे राह जमा करो। कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब, इस दुनिया में अजनबी बनकर, मुसाफिर बनकर रहो। हमेशा का क़याम तो वो है कि जब आलम बरज़ख में इंसान पहुँचेगा, इंसान को कब्र में रख दिया जाएगा और उसके बाद आखिरत ने आना है। वहाँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, इसीलिए बताया कि खैरुज़्ज़ाति तक़वा। इस दुनियावी ज़िंदगी में इंसान अपने लिए जो बेहतरीन सामान जमा कर सकता है, वो अपने दिलो दिमाग को अपने परवरदिगार की अज़मतों से मामूर कर लेना है। अल्लाह की अज़मत से सरशार होकर, उसके सामने सरनगू होकर, उसकी नाफरमानी से अपने आप को बचाए रखना, ये है बेहतरीन ज़ादे राह। और आया करीमा का ततिम्मा भी कितना खूबसूरत हुआ, वत्तकून या उलिल अलबाब। ए इंसान, अगर तेरे अंदर अक्ल है, अगर तू कोई शऊर रखता है, अगर तुझे बसीरत से कुछ हिस्सा नसीब हुआ है, तो उसका तकाजा ये है कि उस अल्लाह के सामने अपने आप को झुका, उस अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचा, जिसने भेजा, जो बुलाएगा, जो सामने खड़ा करेगा। इस आया करीमा में हज से मुतल्लिक़ अहकामात बताने के बाद ततिम्मा यूँ हुआ कि ए इंसान, हर हाल में तेरे दिलो दिमाग में अपने पैदा करने वाले की अज़मत का तसव्वुर उजागर रहना चाहिए, वो एक लम्हे के लिए भी तुझसे पिनहान ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान की इन हकीकतों को दिलो दिमाग में समझ लेने के काबिल बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।